Hello friends, myself Dr. Manish Kumar Jetan. Once again, I am here with a good concept. A few hours ago, I uploaded a video. In that video, I told that I am coming with प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब इस मेथड की ज़्यादातर सबको ज़रूरत रहती है, बट अभी रिसेंटली कोई अगर 12th में आया होगा तो उसकी चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन हेलो एरिन, उसका ये फर्स्ट रिएक्शन ये है हेलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। ओके, फ्रॉम अल्कोहल। Let's start. Methods of preparation of haloalkane from alcohol. This method is widely used in a laboratory method. Laboratory के अंदर ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाती है। जनरल रिएक्शन इसकी अगर हम बात करें तो सपोज वी हैव ROH, याद रखना आई टोल्ड यू हेलो अल्केन्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो R है वो आपका अल्केन है, एरिन नहीं है। तो ये जो हो गया ये है आपका अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो हेलो अल्केन, मतलब हमें हेलोजन चाहिए। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि आई वॉन्ट टू रिप्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल में से हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे हेलोजन एसिड। हम क्या यूज़ करेंगे, हेलोजन एसिड। बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। हेलोजन से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करें, वही मेथड हो गई प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बट यू नो वेरी वेल दैट कि हमारे पास जो अल्कोहल्स है ये अल्कोहल एक तरीके के नहीं होते हैं, है ना, कई तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल के नेचर्स अलग अलग हैं। उसी तरह मैंने यहाँ X लिखा है। X मतलब यहाँ करेंगे हम Cl Br I, तो इसका मतलब हुआ HCl HBr HI। ओके, तो यहाँ वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड, और यहाँ HCl HBr HI विच टाइप ऑफ हेलो अल्केन यू नीड, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन तो यूज़ होता ही नहीं है। तो इसमें से हमें ये जनरल रिएक्शन है कि ROH प्लस HX, तो OH रिप्लेस बाय हेलोजन। हाँ और क्या मिलेगा, तो H2O। ओके, अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो जनरल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन सब में सेम नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल और हेलोजन एसिड के नेचर सेम नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो बात है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ हेलोजन एसिड। कौन से टाइप के अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, कौन से टाइप के हेलोजन एसिड यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर जनरल ट्रेंड्स में आपको कह दूं कि जनरल ट्रेंड्स क्या होगा, तो टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल के अंदर टर्शरी अल्कोहल फास्टर रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों, वजह मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। उसी तरह HX के अंदर बात करें तो
HCl, HBr एंड HI। HI फास्टर रिएक्शन देगा, HCl स्लोअर रिएक्शन देगा। इसकी भी वजह मैं बाद में बताऊंगा। चलते हैं इसके रिएक्शन के अंदर पहले हम। ओके, अब देखिए, सपोज आपके पास CH3CH2OH, मतलब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम पहले बात कर लेते हैं HCl। तो यहां आपको एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट चाहिए, तो ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब देखो, इस रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या है, मैंने आगे भी बताया कि OH को हैलोजन से रिप्लेस करवाना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि CH3CHHOH प्लस HCl और है हमारे पास ZnCl2, ये एनहाइड्रस है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो, अगर आपको OH को Cl से रिप्लेस करवाना है, उसका पहला मतलब ये हुआ कि वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। हमें ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है। पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। हाइड्रोजन इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कि आप इसे आसानी से निकाल सको। भले इसके अंदर आपने HCl यूज किया है, प्रोटोनेटेड हो सकता है, फिर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इस प्राइमरी और सेकेंडरी में जनरली। तो इसके अंदर हमने एनहाइड्रस ZnCl2 इसीलिए तो यूज किया है। अब क्या है कि CH3CHHOH, इसके पास क्या होगी, दो लॉन पेयर होगी। अब होगा क्या, ये जो ZnCl2 कैटेलिस्ट है, सबसे पहले ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस ZnCl2 की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, जैसे कि CH3CH2OH और एक बॉन्ड फॉर्म हो गई ZnCl2 के साथ। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये जो बॉन्ड है वो अब वीक बन गया, पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा। तो अगर हम अब इसके रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, अब इसके अंदर आप लोग जानते हो कि H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो इसका मतलब हुआ कि Cl पर माइनस चार्ज है, तो वो क्या है, तो Cl जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जिसे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन है। तो अगर ये बॉन्ड वीक है, हो गया है, बॉन्ड ब्रेक ही होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर चली जाएगी, ऑक्सीजन पर चली जाएगी। अब ऑक्सीजन पर ये पेयर चली जाती है, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, तो यहाँ से हमें ये जो बनेगा वो हो सकता है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, या तो वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या तो पार्शियल। इसके लिए आपको SN1 एंड SN2 पढ़ना है, इसलिए अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, हालांकि ये जाएगा SN2 में, प्राइमरी है इसलिए। अब जब इस कार्बन पर थोड़ा बहुत चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। यहाँ से क्या रिलीज हो गया, OH माइनस, यहाँ क्या है H प्लस, तो हमें मिल जाएगा H2O। और ये तो सिर्फ बॉन्ड को
वीक करने के लिए ही आया था, कैटलिस्ट है ZnCl2। ओके, तो इस तरह कुछ ये रिएक्शन होती है। ये मैंने अभी प्राइमरी अल्कोहल ही आपको बताया है। अब हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी की क्या कंडीशन है। सपोज CH3CH3OH प्लस HCl, ये क्या है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, इसके अंदर भी आपको एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट चाहिए। सेम प्रोसीजर क्या करेगा, ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड वीक होगा तो क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये रिएक्शन से हमें CH3CH3Cl प्लस H2O और एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट एज इट इज। अगर कोई मुझे पूछे कि इसकी SN1 या SN2, तो मैं कहूँ मॉडरेट SN1 SN2। ओके, ये डिपेंड करता है कि यहाँ कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। अभी तो हमने जनरल ले लिया। अब जब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो या तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो और इसकी आप HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये रिएक्शन जनरली ल्यूकास टेस्ट की तरफ ले जा रही है। पर एक इसका और नाम है ग्रूस मेथड या तो ग्रूस रिएक्शन। ओके, इसे याद रखना, MCQ के लिए आ सकता है। अब हम बात करते हैं टर्शरी की, कि अगर हमारे पास टर्शरी हो तो CH3CH3OH, ये क्या है? तो ये है टर्शरी अल्कोहल, है ना। अब इस टर्शरी अल्कोहल की हम डायरेक्ट HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है, ना हीट करने की ज़रूरत है। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हीटिंग रिक्वायर्ड है, पर इसमें हीट भी नहीं करना है, हमें रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी। चलो, अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसा क्यों? तो इसमें इसलिए कि इसमें जो ये CO बॉन्ड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। क्या होगा, ये जब इस पर अटैक करे तो ये यहाँ से डिपार्ट हो तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH3OH, इसे कहेंगे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्लस Cl माइनस। ओके, अब क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O। अब ये क्या है? टर्शरी कार्बोकैटायन है, और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या है? मोर स्टेबल है। टर्शरी कार्बोकैटायन क्या है? मोर स्टेबल है। ड्यू टू दैट ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो Cl माइनस है क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो इसमें से हमें क्या मिलेगा? CH3CH3CH3Cl। ओके, अब इसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जनरेट हो रहा है टर्शरी कार्बोकैटायन। आगे के दो में प्राइमरी सेकेंडरी, यू नो वेरी वेल दैट स्टेबिलिटी उसकी बहुत कम है, और इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। ओके, द पॉइंट इज दैट कि हमने इसमें क्या देखा कि CO बॉन्ड स्ट्रोंगर है। CO बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वी कांट ब्रेक डायरेक्टली। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज़ किया।
क्यों? ब्रेक करवाने के लिए। ओके, तो ये था क्लोरो अल्केन की मेथड। अब अगर हमारे पास ब्रोमो अल्केन बनाना हो तो CH3CH2OH क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। अब हमें ब्रोमो अल्केन बनाना है, इसका मतलब क्या चाहिए? अब हमें HBr चाहिए। अब इसके अंदर हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा और इसे रिफ्लक्स करना पड़ेगा, मतलब हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे आगे हमने कहा था। OH रिप्लेस्ड बाय Br, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2Br प्लस H2O। ओके, और अगर आयोडो बनाना हो तो कोई कहे सर आयोडो हमें बनाना है, तो सेम मेथड CH3CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस HI, यहाँ भी आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, हाँ, H3PO4, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2I प्लस H2O। ओके, अब ये जो मैंने ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन बनाया, इसके अंदर मैंने जो दोनों एग्जाम्पल लिए हैं वो प्राइमरी अल्कोहल ही लिए हैं। इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो इसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां से आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, HBr एंड HI हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ये तो रिएक्शन में लिख दिया है, वो बात ठीक है, पर डायरेक्टली आप HBr एंड HI नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों भाई नहीं यूज कर सकते? इसकी भी वजह है, पर ये सब यहाँ बहुत लंबा होता है, तो इसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा, वहाँ से आपको इसके आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के, JEE के, नीट के, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिर चलो इसके किस थ्रू लिया जाता है उसकी मेथड है। आप आओ मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर आपको आंसर मिल जाएंगे। अब आगे का जो है वो मैं आपको अभी बता दूँ कि मैंने कहा कि अल्कोहल जो है, इस अल्कोहल की स्टोरी थोड़ी अलग थी। मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी की फास्टर है, सेकेंडरी की और प्राइमरी की। वजह क्यों? तो आपको अभी मैंने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल में से प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी में से टर्शरी। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है, हाँ, टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो इसीलिए हम ये फास्टर रिएक्शन का ऑर्डर है। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने ये रखा आप लोगों के सामने कि HCl HBr एंड HI ये फास्टर रिएक्शन की तरफ ले जाता है। इसके लिए साइज की जिम्मेदारी है। साइज ऑफ एटम है Cl Br I। अब यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। यहाँ बॉन्ड लंबा है, ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड वीकर है। ये बॉन्ड छोटा है, देखना आप अपने जो जिसके साथ रोज बैठते हो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, पर बेंच लास्ट बेंच पर या दूर बैठता होगा उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कम होगी। उसी तरह बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वीकर बॉन्ड है, और इसीलिए उसे ब्रेक करना इजी रहेगा, इसीलिए ये फास्टर रिएक्शन देगा। ओके, और ये स्लोअर रिएक्शन देगा। इसके अलावा एक और चीज़ कहता जाओ, CH3C CH3 CH3 CH2OH नियो पेंटाइल अल्कोहल।
इस नियोपेंटाइल अल्कोहल में से आप नियोपेंटाइल हैलाइड क्लोराइड सपोज यहाँ लगाना है तो भले सेम मेथड है फिर भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने अभी एक दिन पहले ही वीडियो एक्सेप्शन केस रिएक्शन ऐसा करके एक डाला है, वो देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। प्लीज़, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पहचान में जो भी हो ओके उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उसे भी रिक्वेस्ट करो मेरी तरफ से कि भाई सब्सक्राइब करो ताकि और ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे। आप भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको भी ये ऐसे टॉपिक मिलते रहें। जो आंसर यहाँ नहीं मिले उसे पाने के लिए आपको मेरी एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। गुजराती वालों के लिए भी सेम मैं वीडियो डालता ही रहूँगा क्योंकि मैंने वहाँ भी गुजराती के लिए कर रखा है, एप्लीकेशन में भी गुजराती अवेलेबल हो चुका है। धन्यवाद, आशा रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप सब्सक्राइब करोगे, अगर नहीं किया हो तो दूसरों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।